पंजाब में सैलाब 29 कीमती जाने निकल गया। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से 15 अफराद जान बहक। कमिश्नर गुजरांवाला ने बताया समड़ियाल में एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। गुजरात में सैलाब के बायस 4, नारोवाल में 3, गुजरांवाला में 1 और हाफिजाबाद में 2 अफराद जान बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए $6 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। न्यूयॉर्क में एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में 10 दिन के दौरान 400 अफराद जाँ बहक, 190 जख्मी हुए। सैलाब से मुतासर 20,000 से ज़ायद अफराद बेघर। पनागाहों और तिबी इमदाद के लिए नकद की फौरी इमदाद की ज़रूरत है। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, 769 देहात और 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। भारत से आते आबी रेलों से रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। अतराफ की आबादियां लपेट में ले लीं। दरियाए चनाब में खान की बैराज पर पानी का बहाव 10,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब बिफरने से सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, झंग के 335 देहात ज़ेरे-आब। शादरा के मकाम पर रावी की सतह मुसलसल बुलंद। आज 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। और न्यू कराची सेक्टर 11 में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 जख्मी समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से 4 पिस्तौल, 10 मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। आबी जारहियत, आबी हमला, शरारत वाला मामला बहरहाल है भारत की तरफ से। नहीं, मैं आई वुड नॉट एट्रीब्यूट दिस थिंग टू एनी मिसचिफ। प्रोटोकॉल है, उसके तहत हमें 2 दफा उन्होंने प्री वार्न कर दिया कि जी पानी, और ये हमेशा से होता है, लेकिन वो पानी जब उनके पास से गुजरता है, पहाड़ों से आता है, तो वो वार्न कर देते हैं। एटलीस्ट मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलती कि मिसचिफ है कोई। पंजाब में सैलाब, भारतीय आबी दहशतगर्दी नहीं। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार सैलाब की पेश की इत्तला दी। भारत बाज़ औक़ात एंड सैलाब के वक्त वार्निंग देता है। सैलाबी रेलों से मुताल्लिक भारत की शरारत के कोई सबूत नहीं। हम भी डैम से पानी रिलीज करते हैं, अगर ना करें तो आबादी को खतरा होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा शहरी आबादी में 50 साल बाद इस तरह की शदीद बारिश हुई है। जम्मू और सियालकोट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिससे तबाही मची। बॉर्डर के पार से नालों में लाशें बहकर आई हैं। सैलाब में हमारी तरफ कहीं भी अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। हमारे यहाँ आबी गुजरगाहों पर तजावुजात बहुत ज़्यादा हैं। कादिराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिया गया। 139 गाँव ज़ेरे-आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। खान की बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद के मकाम पर इमदादी कश्ती पुल से टकरा कर उलट गई। कश्ती में सवार रेस्क्यू और दीगर एहलकारों को बचा लिया गया। कश्ती हादसा पुल के नीचे से गुजारते वक्त पेश आया। बहावल नगर में जनाजे भी कश्तियों पर जाने लगे। दरिया सतलुज ने बहावल नगर के 50 से ज्यादा इलाके अपनी लपेट में ले लिए। जमीनी राबता मुनक़ता। बस्ती हाजी वहार और बस्ती तुफैल आबलूका में अहले इलाका ने मैयतों को कश्ती में रखकर तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावी पुल आमद। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज कहती हैं शादरा को आज रात बड़ा खतरा। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नारोवाल और सियालकोट जाएंगे। सैलाब ज़दगान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़रा हमरा होंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म को पहले सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना कराया जाएगा और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक आगाही दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत की। उन्हें दरियाए सतलुज, चनाब और रावी की सूरत हाल से आगाह किया गया। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग में बताया सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिवीजन में 12 से 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। चेयरमैन NDMA ने खबरदार किया अगले मानसून की शिद्दत 22% ज़्यादा होगी।
अभी हम करतारपुर आए हुए हैं। कुछ ज़ायरीन थे जो फंस गए थे, मैसूर थे, तो मैं खुद वहाँ पे आया हूँ और इंशाल्लाह ताला उनको बाहिफाजत रेस्क्यू 1122 की टीमें मौजूद हैं। करतारपुर गुरुद्वारा भी भारत की आबी जाहिरियत का शिकार। बाबा गुरु नानक के दरबार में 6 फीट से ज्यादा पानी जमा। यात्रियों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मुकम्मल। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। बताया कुछ ज़ायरीन पानी में फंस गए थे। भारत की आबी जाहिरियत की बदतरीन मिसाल है। भारत दरियाओं पर पानी जमा करके बगैर इत्तला अचानक छोड़ देता है। भारत ने कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बना दिया। डस्का में भी पाक फौज का ऑपरेशन। सिख बरादरी के दर्जनों अफराद को बचा लिया। मुतासरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ हैं। सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी KP में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। अजीम वतन के दिफा के लिए किसी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टों पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम और आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे। कोई भी बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात हैं। आबी गुजरगाहों पर तजावुजात कायम की गई। सरकारी एहलकार भी इसमें मुलव्वस होते हैं। वज़ीर रिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के दौरे पर सिविल इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। कहा यह सिटी गवर्नमेंट और बल्दियाती इदारों की नाकामी है। पाक फौज वो काम कर रही है जो सिविल इदारों के करने की हैं। पहले जंग जीती, अब कुदरती आफात से नबर्द आजमा है। ये सिविलियन सेटअप की नाकामी है। ये जंग सिविलियन इदारों को लड़नी चाहिए जो फौज लड़ रही है। सियालकोट में करप्शन की हद है कि तमाम सड़कें बारिश में बह गईं। SDO, एक्सियन या ठेकेदार से कोई सवाल नहीं करता। सियालकोट में 24 घंटे में 600 मिलीमीटर बारिश। शहर डूब गया। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फीट पानी जमा। देही इलाकों में भी पानी नाले ओवरफ्लो हो गए। नाला डेक में रेले के बाइस पसरूर की कई सड़कें ज़ेरे-आब। पानी के तेज बहाव की वजह से पसरूर तक सियालकोट रोड, गुजरावाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। नारोवाल और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद गली महल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पाक फौज पंजाब में सैलाब जदगान की मदद को पहुंच गई। लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 72 देहात से 10,000 अफराद की माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिली। ज़रूरी तिबी इमदाद के भी इंतजामात। सैलाब से सियालकोट और वजीराबाद की बड़ी आबादी मुतासर। पाक फौज के दस्तों ने मुतासरा अफराद की कश्तियों पर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। रेस्क्यू के साथ इमदादी अशिया की तरसील भी जारी। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 एहलकार भी रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। जवानों का फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला में सैलाब में फंसे 6,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म हफ्ते को चीन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है शहबाज शरीफ आला चीनी क़यादत की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 सितंबर को चीन में मुनाकिदा मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की वीटो पावर मुल्कों के सरबराहों से अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म की चीन शी जिनपिंग, रूस के सदर पुतिन और तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकातें होंगी। SCO इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के है।